दिन रात मुसलमानों को कोसना, दिन रात नफरत फैलाना, मस्जिद के सामने खड़े होकर झंडा लहराना, कभी गुंबद पर चढ़ जाना, दाढ़ी खींचने वालों का समर्थन करना, टोपी हवा में उछाल देना, हिजाब पहनी हुई मासूम बच्चियों से बदसलूकी करना, ये समझ गए होंगे सारा का सारा काम किस संगठन का है। लेकिन आज मैं कहूं कि आखिरी वक्त में जब सांसें आप गिन रहे हो, तब आपका संगठन आपके काम ना आए, काम वो आए जिनको आप दिन रात और पूरी जिंदगी उस संगठन के नाम पर कोसते रहे हो। तो जी हां, मैं मुस्लिम समाज का जिक्र कर रहा हूं और संगठन कोई और नहीं है, आरएसएस है। आरएसएस का एक बहुत बड़े कार्यकर्ता, उनका इंतकाल हुआ, निधन हुआ, उनका संगठन काम नहीं आया, उनके उसी आरएसएस से जुड़े कार्यकर्ता नहीं आए, एक मुस्लिम परिवार सामने आया और जो हुआ है उसे देखकर यकीन मानकर चलिए आप सलाम करेंगे। और दूसरी तरफ उन लोगों की आंख खोलनी चाहिए जो दिन रात हिंदू मुसलमान करते हैं। दिखाऊंगा खबर कहां से क्या हुआ, देखिएगा। फिर भी मानने वाले लगातार हमने दिखाया, तेलंगाना में एक स्कूल में घुसकर एक उर्दू शिक्षक से मारपीट की जाती है, बीजेपी का नेता करता है, लेकिन अब उसकी अकल ठिकाने लगाई गई, पकड़ा, गिरेबान घसीट कर ले गए। मसला क्या था आपको पता ही है, लेकिन वो तस्वीर दिखाऊंगा। लेकिन कैसे मान जाए, पश्चिम बंगाल में नई नई सरकार आई है तो मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगले बिना कैसे रह जाते, तो वही हरकत सामने आई, थप्पड़ जड़े जा रहे हैं। कहीं बताया जा रहा है कि हम गोश्त मत बेचो, मुस्लिम इलाके में जाओ वहीं खाते हैं, जबकि हिंदू भी वहां पर मछली खाता है। अभी तो बीजेपी के नेता ही खा के चुके हैं चुनाव में, लेकिन वहां ऐसे ही तो चलेगी, दिहाड़ी मजदूरी बनेगी कैसे। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें वो भी आपको दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत इस खबर से, ये देखिए कितनी खूबसूरत खबर है, पहले तस्वीर देखिएगा। ये सब मुसलमानों में होता कहां है, वहां तो कब्र बनती है, वहां दफनाया जाता है। हमारे यहां क्या होता है, हिंदुओं में रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार होता है, चिता जलाई जाती है। मुस्लिम वुमेन लीडर इरफाना इकबाल परफॉर्म्स फाइनल राइट्स ऑफ फॉर्मर आरएसएस वर्कर। हुआ क्या, जरा मैं आपको बताता हूं। इरफाना इकबाल की केरला स्टोरी नहीं पढ़ोगे। केरला का एक जिला है कासरगोड। कासरगोड में नारायण रहा करते थे, नारायणन 64 साल के थे और कभी आरएसएस के कार्यकर्ता थे। उन्हें कैंसर हो गया था, जिसके बाद नारायणन को उनके परिवार से कोई सहारा नहीं मिला और उन्हें अकेला छोड़ दिया गया। जब स्थानीय लोगों ने उन्हें गंभीर हालत में पाया तो इरफाना और उनका परिवार नारायणन की मदद के लिए आगे आया। इरफाना शेख जायद ओल्ड एज होम चलाती हैं और जिला पंचायत सदस्य भी है। नारायणन की हालत इतनी गंभीर थी कि उनकी लंबी देखभाल नहीं की जा सकती थी, फिर भी इरफाना ने उनकी तीमारदारी जारी रखी। उन्हें कोझिकोड मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर्स द्वारा तमाम कोशिशों के बावजूद नारायणन जिंदगी से जंग हार गए। इसके बाद इरफाना ने कासरगोड में उनके पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया। और यह केरला की रियल स्टोरी है। यह स्टोरी नफरती गैंग के मुंह पर तमाचा है, बिल्कुल है। अब तो देख लो, मैं बात यह नहीं कर रहा कि इरफाना ने कर दिया। कई जगह हिंदू समाज भी सामने आता है मुस्लिम बच्चियों की शादी कराने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए। यही असली हिंदुस्तान है। बाकी संगठन के नाम पर नफरत फैलाने वाले सिर्फ दिहाड़ी मजदूर हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए आगे दिखाते हैं यहां क्या हो रहा है, ये भी देखिए। ये देखिए खींच कर ले जाया जा रहा है। हालत देखिए क्या हो गई, वहां थप्पड़ रसीद कर रहा था, आज हालत क्या है। तो आपको हमने खबर दिखाई थी ना, स्कूल में गुस्सा बदतमीजी की थी। अब उर्दू टीचर को थप्पड़ मारने वाले बीजेपी नेता को निजामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। बीजेपी टाउन अध्यक्ष मंडूला बालू एक गेस्ट हाउस में छिपा हुआ था और ये गेस्ट हाउस कथित तौर पर आरमूर के बीजेपी विधायक पैडी राकेश रेड्डी का है। निजामाबाद के आरमूर में बीजेपी नेता मंडूला बालू ने स्कूल के क्लासरूम में अंदर घुसकर उर्दू टीचर को मारा था थप्पड़ कि क्यों पढ़ा रहे उर्दू, क्यों सिखा रहे उर्दू। थप्पड़ जड़ा था। अब देखिए हालत क्या हुई, घसीट कर पुलिस ले गई है। मैं कहता हूं हर एक नफरती के साथ यही होना चाहिए, जो देश के कानून का कि धज्जियां उड़ाने का काम करे, बख्शा नहीं जाना चाहिए। अब देखिए इस लड़के को गिरफ्तार किया गया है, क्यों किया गया वो दिखाऊंगा, लेकिन पहले देखते
इसने बीजेपी का झंडा तोड़ दिया इसके बाद। జనాలు ఎందుకు చెప్పినావు మోదీ అడ్డుపాత్ర బాధ్యత అవుతుంది ముస్లిం చేస్తుంది అది నాకు నచ్చలేదు. ఇప్పుడు మన తెలంగాణ రావడానికి వస్తున్నాయి. ఆ తెలంగాణలో ఎందుకు మనకు కర్ణాటకలో లేదు, తెలంగాణలో లేదు అన్నట్టు ఎట్లా అంటే హిందూ ముస్లిం లేదు. ఆయన ఎట్లా చేస్తున్నారు సార్ హిందూ ముస్లింలు ఒక్క अब आप हिंदू मुस्लिम शब्द तो समझ रहे होंगे ना क्या है मसला। ये तेलंगाना के हनमकोंडा का है। बीजेपी का झंडा दीवार से हटाने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछे जाने पर उसने कहा कि मुझे बीजेपी की हिंदू मुस्लिम की विभाजनकारी राजनीति पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहता कि देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत फैले। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हमने वही आपको दिखाया जिसमें दावा है कि वो यही कहते हैं। हिंदू मुसलमान शब्द का इस्तेमाल तो कई दफा किया, ये भी देखा, लेकिन यहाँ देखिए अब नई प्रयोगशाला है। पश्चिम बंगाल नया नया राज्य जीता है, वहां कैसे मान जाए। सोचिए ये तमीजदार पैदा किए जा रहे हैं और इन पर उछलते हैं। ठीक है, इस कॉलर का नाम क्या है पता है? क्या है इसका नाम? बोला इसका नाम क्या है? हमको जानता नहीं क्या है। तो क्यों तो जानता नहीं तो क्यों है अबे? इस कलर का मतलब पता है तुम्हें? इस कलर का मतलब पता है? 10-12 साल के बच्चे भी नहीं छोड़ते तुम लोग को। समझ में आ रहा है? देख रहे हैं बदतमीजियां, ये लंपट है। इनसे नया भारत बनेगा, ये नया विकसित भारत बनाएंगे, ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी लाएंगे, देश को विश्व गुरु बनाएंगे, है ना। ये लंपट है, लुच्चा है, लफंगा है। अब सोच लीजिए ये यही काम करने के लिए है, इसके अलावा इस पर कुछ काम आता भी नहीं होगा। क्या बोल रहा है? 50 साल के बुजुर्ग पर जो हॉकर है उस पर थप्पड़बाजी कर देता है। खबर बताई जा रही है पश्चिम बंगाल की, क्या ही कहने, क्या अब बनाया है शुभेंदु अधिकारी जी। बहुत बहुत शुक्रिया पश्चिम बंगाल को ऐसा बनाने के लिए। देखा जा रहा है, ये देखिए यहाँ अलग चल रहा है। तो यहाँ क्या पाठ पढ़ाया जा रहा है बताऊंगा, बंगाली में है लेकिन मैं हिंदी में कन्वर्ट करके आसानी से समझाऊंगा आपको। अब भाई सबको काम मिल रहा है तो ये कैसे मान जाते। कोलकाता जादवपुर में मुस्लिम गोश्त विक्रेताओं को निशाना बनाया गया। कथित तौर पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दुकानों पर पहुंचकर धमकी दी कि 98% हिंदू हैं। यहां पर जहां पर ये खड़े थे यहां गोश्त नहीं बिकेगा। हाँ, बीजेपी के नेता खाएंगे, वो गोश्त नहीं है, वो हो सकता है शाकाहारी हो, है ना। शाकाहारी होता होगा वो मछली, जिस मछली को पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतते ही पूरे देश में बेचने की बात कर रहे थे, वो मछली जिसे डकार गए, वो मछली शायद शाकाहारी होती होगी। फिलहाल इनका कहना है 98% हिंदू हैं, या गोश्त नहीं बिकेगा। मलिकपुर में बहुत मुल्ले हैं, वहां जाकर बेचो। ये हालात मैंने कहा ना, इन पे इनका कोई जोर नहीं। अब आते हैं खबर पर। दिल्ली के राजापुरी में 25 साल के मोहम्मद उजैब की निर्मम हत्या कर दी गई। आरोपी कौन? संदीप, ललित और मोहित नाम के फाइनेंसर्स ने 8,000 रुपए के लिए उन्हें 7 से 8 घंटे तक बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी जान चली गई। लेकिन कुछ नहीं कहना, सब शांत रहेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। और ये खबर भी हमने आपको दिखाई थी, लेकिन फिर भी देखिए अब नवभारत टाइम्स ने भी खबर छापी। हमारी पुश्तैनी जमीनें अब चाइनीज PLA के कब्जे में। चीन के विश्वासघात की अरुणाचल की जनजाति ने खोली पोल, कहा भारत की सीमा में बना है मिलिट्री कैंप। लेकिन इस खबर में यह भी बता दिया होता मोदी जी ने इस पर क्या कहा, कुछ कह पाए? नमस्कार।